नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। अच्छे लोगों के शब्द लोग पकड़ते हैं, लोग समझते हैं और लोग ये कहते हैं कि वास्तव में व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की सोच ऐसी होनी चाहिए। सुगाल चंद जी जैन चेन्नई का हमने एक इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू लिए थे, लेकिन एक इंटरव्यू के बारे में हमारे पास तमिलनाडु से ही निर्मला जैन जी का फोन आया है और उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि सुगाल चंद जी जैन ने जो बात कही है, व्यक्ति वैसे ही होने चाहिए, समाज का विकास तभी हो सकता है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे कहेंगे, मैं समझूंगा। मैं चाहता हूं कि आप YouTube पर सार्वजनिक रूप से कहें ताकि समाज के लोग भी, सभी समाजों के लोग अच्छी बातों को सुने और समझें। तो इस कड़ी में मेरे साथ चेन्नई से जुड़ रही हैं निर्मला जैन जी। निर्मला जी, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। अब आप बताओ साहब, आप क्या बोलना चाह रहे थे उस वक्त? मैं बोलना चाहूँ कि भाई आप छोटी सी हेल्प करो कि रे, तो आप बोलने बताई दो 10 बार कि अरे मैं हेल्प करिया जी। लेकिन वो जो गुप्त दान कर सके, वीरो दिल तो बड़ो रहे और वो गुप्त दान कर सके और कोई अपना जैन भाई ने जो कमजोर है वे आगे लाई सके। तो अब कोई री बहुत हालत कमजोर है और वो अच्छा सम्मान जीवियोड़ा रहे, वे कदी कदी की 5 रुपया वास्ते भी हाथ फैलायोड़ा नहीं रहे और वे फैलाए भी नहीं सके, लेकिन भी कोई हेल्प मिल जावे, सहायता मिल जावे तो बहुत अच्छो रहे। लेकिन कोई ने मतलब ये सब सामने हेल्प नहीं मांग सके ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सम्मान की बात आती है, लोगों को दरकार होती है लेकिन वो मांग नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। वहां पर अगर आप चुपचाप उन तक सहायता पहुंचा दो और किसी को जिक्र न करो। और सुगाल चंद जी सिंह भी जो है वे इंसान, एड़ा इंसान है, वे फेमस इंसान है और मारे देखना में भी वे नाम मैं बहुत बार सुनी कि वे आईने सब हेल्प करे। इतो तो मने ठा दो, लेकिन वे मतलब यान के एक पत्थर भी वो सिकर जी रो कहानी में वो पत्थर हटाया और पचे वा विनार मन में वो बात आई कि मैं आज बोर्ड लगाऊं कोनी कि नहीं बताऊं कोनी कि नहीं दिखाऊं कोनी, मैं जो हेल्प रह सके वो कर दूं। वो बात भी वे जो दिल में लिया ना, वो बात बहुत अच्छा। और वे जो दिल में लिया जी की बात मैं सुनी ना आप तो मने बहुत अच्छो लाग्यो कि इंसान एड़ा रहे नहीं तो आज अपा जैन भाई में कोई की भाई में ही तकलीफ नहीं आवे। बहुत सही बात आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही गलती से सबक लिया था और उसके बाद में उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं कहीं भी अपना नाम नहीं लगाऊंगा और अब तक वो उसी सिद्धांत पर अटल हैं और वो वैसे ही चल रहे हैं। सुगाल चंद जी के बारे में और भी मेरे पास कई फोन आए थे जिनमें लोगों ने कहा था कि ये व्यक्ति ऐसा है, लाखों करोड़ों का दान देकर के भी कहीं अपना नाम नहीं बोलता, कहीं जिक्र तक नहीं करता। तो निर्मला जी, आज मतलब आपको ये बात अच्छी लगी है और आपने इस बात के लिए अपनी बात रखी है। हमारे समाजों में क्या हो रहा है? हमारे समाज में हम सहायता तो देते हैं, लेकिन सहायता क्या देते हैं? सहायता देते हैं तो 1000 रुपए की सहायता देते हैं और फोन में सेल्फी बताते, 10-15 सेल्फी पहले ही बता देंगे कि हम कर रहे हैं, हम गाय को चारा दे रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम दान ही दान कर रहे हैं। अब दान तो करते थोड़ा और नाम कमाते ज्यादा है, इसलिए दान करने का क्या मतलब होता है? दिखाने के लिए दान क्यों कर रहे हो आप सब? बहुत सही बात आपने बोली। देखो, गाय को चारा देकर के सेल्फी लेते हैं तो गाय को पता नहीं चलता, गाय के सम्मान की बात नहीं होती, लेकिन समाज के किसी व्यक्ति को अगर कुछ देकर के उसकी सेल्फी अगर घर घर पहुंच जाए, लोगों तक पहुंच जाए, तो बताइए उस व्यक्ति के दिल में क्या बीतती होगी जिसने आपसे अनुदान लिया है या जिसने आपसे सहायता ली है। उसका स्वाभिमान, उसका सम्मान कितना आहत होता है, ये बात समझने की है। बात समझने की है। मैं क्या बोलूं, आप 5000 तो मेरे को दे देंगे, लेकिन आप इतना बोलेंगे कि हमने उसका 5000 का हेल्प किया, 5000 का हेल्प कर दिया, मैं तो 5000 दे दियो, हेल्प कर दियो। तो थे 5000 तो देने थे, पुण्य कमाया को नहीं, लेकिन थे 10,000 पाप कमाई जाओ। अब बहुत बड़ी बात आपने कही है कि आप सोच रहे हैं कि आपने दान देके पुण्य कमाया है, लेकिन दरअसल आपने उसका इतना गुणगान कर लिया, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा कर लिया, वो अब आपके पाप के खाते में
चला गया है, वो अब पुण्य नहीं रहा है। ये पाप पुण्य की बात अपनी जगह है, लेकिन हम समाज के लिए कितनी बड़ी विसंगति पैदा करते हैं। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने कहा कि जिनका समय पहले बहुत अच्छा होता है, जिनकी पीढ़ियों के लोग बड़े समृद्ध होते हैं, और कभी उनको कोई तकलीफ आ जाती है तो वो अपने सम्मान के लिए किसी को बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, और घुट घुट करके जीते हैं। और वहां पर अगर कोई सहायता पहुंचा करके थोड़ा सा भी गुणगान अपना कर दे तो उस व्यक्ति का तो जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर क्या है, क्या बात करेंगे समाज में, क्या बात है, ये तो लेती फिरती थी, कल परसों तो ये लेटने फिरते थे, कल परसों तो ये स्कूल के लिए जाते थे, कल परसों तो ये इधर घूमते थे, मांगते थे, इसके पास क्या है, ये तो है, इसके उसका कितना गुण है, उसमें कितने गुण हो गए, सब कुछ बर्बाद हो जाता है ये छोटी बातों में। निर्मला जी, सबसे बड़ी बात है ये समय चक्र है, किसी का पता नहीं चलता। आज कौन करोड़पति है, कल कौन रोडपति होगा, कल कौन रोडपति वाला करोड़पति हो जाएगा, ये अब किसी को पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम अपने दान का गुणगान कर लेते हैं तो फिर हम उस व्यक्ति के सम्मान को आहत करते हैं जिसको हमने सहायता दी है। वो सहायता नहीं दी है, हमने उसके सम्मान पर चोट की है, एक तरह से वो सम्मान पर चोट हो जाती है। निर्मला जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। आप जैन समाज से हैं, मुझे अच्छा लगा आपने सुगाल चंद जी जैन की उस बात को नोटिस किया, और आपने चूंकि चेन्नई से भी आप हैं, आपने कई प्रसंग ऐसे देखे हैं, सुने हैं, इसलिए आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि हमारे जैन समाज में स्थानक बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उतने समाज के लिए हॉस्पिटल नहीं बन रहे, उतने समाज के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं बन रहा, समाज के लिए रोजगार के आयाम नहीं बन रहे भैया। आपको क्या लगता है? अभी हाँ, वो सब बनना चाहिए, लेकिन वो वेस्ट जो खर्चा करते हैं ना, वो कम होना चाहिए जी। आप इस पे ही एक वीडियो डाल देना, क्योंकि जो खराब ना वो है ना, अभी क्या है, कोरोना काल था, अब लोगों के पास बहुत से 25% लोग तो ऐसे हो गए कि उनको अभी पैसे की बहुत तंगी आ गई। जो बहुत गरीब लोग थे ना, उनके पास तो आज दाल रोटी की भी चिंता हो गई जी। अभी कोरोना खुल गया, कोरोना का केस थोड़े कम हो गए, थोड़े ऑफिस वगैरह खुलने लगे हैं, तो उसके साथ में भी क्या हुआ कि आड़म साड़म भी वापस चालू हो गए। तो आड़म साड़म पे भी थोड़ा आप इसके साथ में मिला के बोलो भाई, आड़म साड़म क्यों, इतने आड़म साड़म अपन जैन लोग करते हैं तो दूसरे लोगों के मन में भावना आती है कि सब इतना आड़म साड़म, इनके पास ये पैसे आते हैं, हमारे पास नहीं है, इनके पास ऐसे है, तो थोड़ा बहुत सही बात है। आडंबर पाखंड हम ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, और उसमें हम उतना पैसा लगाते हैं, उस पैसे का उपयोग अगर हम समाज के किसी भाई को खड़ा करने के लिए करें तो हम समाज के उस भाई को, बहन को खड़ा कर सकते हैं, किसी परिवार को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करते। हम मंदिर और स्थानक के विरोध में नहीं है, मंदिर स्थानक भवन के विरोध में हम नहीं है, लेकिन उनका उपयोग सही रूप से होना चाहिए, क्योंकि मंदिर दर मंदिर हम बनाते जाएंगे, लेकिन हमारे पुराने मंदिरों की देखभाल अगर अच्छे से नहीं होंगे। मेरे पे कमेंट मत आना नहीं चाहिए, मेरे पे कमेंट, मैं बोलूं बहुत से मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे कभी पूजा होती नहीं है, मतलब बताइए, और हम नए नए मंदिर बना रहे हैं। हम हमारे जो स्थानक और तेरापंथ भवन भी बना रहे हैं, उनका उपयोग क्या है? एक बार महाराज आ गए, एक बार आचार्य आ गए, सिर्फ उनके लिए ही उतना उपयोग है, या समाज के लिए भी उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए? उस तेरापंथ भवन में, उस स्थानक में समाज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम चलने चाहिए जिससे वो बच्चे, युवा आगे बढ़ें और समाज का नाम रोशन करें, अपने पैरों पर खड़े हों। तो निर्मला जी, आज आपने अचानक फोन किया और अपने मन की बात की, तो मुझे लगा कि आपकी बात सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये बात समाज और समाजों तक जानी चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया, आपने मेरे निवेदन पर गौर करते हुए आपने अपनी बात को सार्वजनिक रूप से रखा। मैं आपकी इस भावना का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। इस तरह से अगर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें और हमारे बुद्धिजीवी श्रावक अगर इस तरह से वीडियो में आई हुई बातों को समझने लग जाएं और वो समझ लें कि देखिए ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कम कर रहा है उसको समर्थन मिलना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति प्रेरक बनता है। जो कर रहे हैं ना
उनकी अपन कभी थोड़ी सी भी अपन उनके मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसा करना चाहिए, तो इससे उनको तो प्रेरणा मिलेगी, उनकी पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि देखो अरे आज इतना अच्छा काम किया। वो कहीं पे भी उनकी पीढ़ी या उनके बेटे भी बोलेंगे हम होगाल चंद जी के बेटे हैं, हम उनके बेटे, तो वो भी अपन उनको ये इज्जत से नजर से देखेंगे, अयो ये तो उन सेठ जी का बेटा है, वे तो कितना दानी थे, वे तो कितना इतना। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, हालांकि सुगाल चंद जी जैन या ऐसे व्यक्ति किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरे मन में तो मैं किसी का मेरे को ज्यादा बोलने का डर भी लग रहा है, लेकिन मैं तो बोलूँ ना, रतन टाटा भैया आते ना, इसका भी क्या है, ये भी सबको हेल्प करते, तो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है कि भैया ये कितना करते हैं, इतना अच्छा करते हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा करते हैं, आपने अच्छा उदाहरण दिया। मैं यही कहता हूँ कि ये लोग तारीफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इनकी बात अगर हम करते हैं तो समाज के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। भैया, बात है प्रेरणा की। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि उनकी पीढ़ियां, उनके बेटे, उनके पौत्र भी जब ये देखते हैं कि हमारे दादा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से लोगों के मन में कितना आदर आ रहा है, कितनी प्रेरक वो बन रहे हैं, तो उनके मन में भी ये संस्कार जाते हैं कि हमको भी अपने दादा की तरह, अपने पिता की तरह इस तरह से काम करना चाहिए। और ये प्रेरणा पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती जाती है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे दिया निर्मला जी। बोले ना भैया, वो क्या बोलते हैं ना कि जड़ अच्छी है, वो क्या बोलते हैं ना, अच्छाई की जड़ पाताल में होती है। बहुत सही बात आपने कही, अच्छाई की जड़ पाताल में होती है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका क्या, जो अच्छा पौधा लगा तो उसके फल भी तो अच्छे होते हैं, उसके फल भी अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा लगा निर्मला जी, आप हमारे वीडियो सुनते हैं, आप हमारा चैनल देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। आप एक जागरूक महिला हैं, इस नाते हम आपको और मन से बधाई देना चाहेंगे कि आपने अच्छी अच्छी बातों को संग्रहित किया है और उसके बाद उसकी आपने प्रस्तुति दी है, अपनी भावना दी है। बहुत बहुत आभार निर्मला जी, आपने हमसे बात की। व्यूवर, ये थी चेन्नई से निर्मला जैन, जैन समाज की श्राविका हैं, जिन्होंने हमारे वीडियो में जो सुगाल चंद जी जैन साहब का एक वीडियो था उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और उस पर उन्होंने अपनी बात मुझ तक कहने के लिए मुझे फ़ोन किया था। लेकिन जब उनकी बात मुझे बहुत सरस लगी तो मैंने सोचा ये बात सब तक जानी चाहिए, और यह बात सब तक जा रही है। मुझे विश्वास है इस वीडियो को आप सबसे अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये वीडियो प्रेरक है। आज एक महिला बोली है, प्रेरक भावना के साथ कल और भी बोलेंगे। इस प्रेरणा को देने के लिए आपको ये वीडियो शेयर करना है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार निर्मला जी, आपका पुनः पुनः आभार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।